उस रात गांव के कुएं से किसी औरत के हंसने की आवाज आई थी। हंसी नहीं थी वो, जैसे कोई आत्मा गिनती कर रही हो। अगली सुबह गांव का सबसे बहादुर आदमी बिना आंखों के मिला और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, डायन लौट आई है। कहानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ एक घना जंगल था, कालीपाड़ा वन। उस जंगल के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। दिन में यह गांव सामान्य लगता था, बच्चों की हंसी, खेतों में काम करते लोग, मंदिर की घंटी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, भैरवपुर मर जाता था। कोई बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, यहां तक कि कुत्ते भी भौंकना भूल जाते थे, क्योंकि अंधेरा आते ही वो आती थी। गांव वाले उसे दादुई कहते थे, कुछ उसे डायन कहते, कुछ मृत आत्मा और कुछ भगवान का श्राप। 30 साल पुराना रहस्य। 30 साल पहले भैरवपुर में एक औरत रहती थी, नाम था दायमा। वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि सामने वाला नजरें झुका ले। दायमा जड़ी बूटियों का ज्ञान रखती थी, बीमार ठीक होते, बांझ औरतों को संतान मिलती। लेकिन गांव को डर लगता था, जो औरत जिंदगी दे सकती है वो मौत भी दे सकती है। एक रात गांव के जमींदार का बेटा मर गया, बिना झर बिना घाव, बस सूख गया था। और आरोप सीधा दायमा पर लगा। बिना सबूत, बिना सुनवाई उसे जंगल के बीच बांधकर जिंदा जला दिया गया। जलते समय दायमा हंसी थी और कहा था, जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारे बच्चों को पहचानने से इनकार कर दोगे। वर्तमान में मौतें शुरू। अब 30 साल बाद लोग उसी तरह मरने लगे, न खून न घाव, बस आंखें काली, चेहरे पर डर। हर मौत से पहले एक चीज कॉमन थी, कुएं से हंसी। गांव के बुजुर्ग बोले, वो अपने अधूरे हिसाब पूरे करने आई है। बाहरी आदमी। इसी बीच गांव में आया एक आदमी, आरव, शहर से आया, तर्क में विश्वास करने वाला। उसकी बहन की मौत भी ऐसे ही किसी गांव में हुई थी, डायन के नाम पर। आरव मानता था डायन नहीं होती, डर होता है। लेकिन भैरवपुर पहुंचते ही उसका विश्वास हिलने लगा, क्योंकि पहली ही रात उसने कुएं के पास अपने नाम की आवाज सुनी। कुएं का सच। रात के 2 बजे आरव अकेले कुएं पर पहुंचा। हवा ठंडी थी, चांद नहीं था, और तभी पानी में उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक जली हुई औरत का। आंखें पूरी काली, बाल पानी में तैरते हुए, और आवाज आई, तू भी गिनती में है। सच जो कोई नहीं जानता, आरव को पता चलता है, दायमा असली डायन नहीं थी। वो तो गांव के काले तंत्र का बलि का बकरा थी। असल में गांव के 5 बुजुर्ग हर 10 साल में एक औरत की बलि देते थे ताकि गांव समृद्ध रहे। दायमा ने यह राज जान लिया था, और अब उसकी आत्मा नहीं, उसका श्राप जागा था। एक एक कर वो 5 बुजुर्ग मरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दायमा जली थी। आखिरी बुजुर्ग मरते समय कहता है, डायन नहीं थी वो, हम ही राक्षस थे। सुबह गांव में शांति थी, लोग खुश थे। डायन चली गई, लेकिन दूर जंगल में एक छोटी बच्ची कुएं के पास खड़ी हंस रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो गिनती कर रही थी, 1 2 3। बच्ची की आवाज में मासूमियत थी, लेकिन जंगल ने कांप कर उसे सुना। गांव से उठती सुबह की धूप कालीपाड़ा वन के भीतर घुसते ही बुझ जाती थी। कुएं के पास खड़ी वो बच्ची धीरे धीरे पानी में झुकती गई। उसका अक्स नहीं पड़ा। पानी में एक नहीं, कई चेहरे उभरे। औरतें, अलग अलग उम्र की, कुछ की त्वचा जली हुई, कुछ की गर्दन पर रस्सी के निशान, कुछ की आंखों में वही डर जो दायमा की आंखों में था। बच्ची फिर बोली, 4 5। उसके होंठ हिलते थे, लेकिन आवाज कुएं के भीतर से आती थी। भैरवपुर में लोग अब बाहर निकलने लगे थे। कहते थे, सब खत्म हो गया, श्राप टूट गया, डायन चली गई। आरव यह सब देख रहा था। उसे पता था, जो चीज इंसानों ने शुरू की हो वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वो वापस कुएं के पास पहुंचा। अब वहां कोई बच्ची नहीं थी, सिर्फ मिट्टी पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, जो जंगल की तरफ नहीं, सीधे गांव की तरफ जा रहे थे। उसी रात पहली बार 30 साल बाद भैरवपुर में एक बच्चा रोया। मां ने उसे गोद में उठाया, दुलारा, लेकिन बच्चा उसकी तरफ देख नहीं रहा था। वो छत की ओर देख रहा था और बुदबुदा रहा था, 6 7। मां का दिल बैठ गया। दिन बीतने लगे। गांव में मौतें नहीं हुईं, लेकिन कुछ और हुआ।
माएं अपने बच्चों को पहचानने से डरने लगीं। बच्चे रात में कुएं की तरफ चलने लगे और हर 10 साल में एक औरत अचानक गायब होने लगी। कोई आग नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक गिनती। आरव ने गांव छोड़ दिया। जाते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। कालीपाड़ा वन अब और घना हो चुका था और कुएं से हल्की सी हंसी आ रही थी। हंसी नहीं थी वो, जैसे कोई आत्मा इंतजार कर रही हो गिनती पूरी होने का। 6, 7 बच्चे की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई। मां की उंगलियां कांपने लगीं। उसने बच्चे का चेहरा अपनी ओर घुमाया, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतली के, बिना डर के, जैसे कोई और उसके भीतर से देख रहा हो। उसी रात भैरवपुर के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कोई पुजारी नहीं था, कोई हवा नहीं थी, बस टुन टुन टुन, और हर टन के साथ कुएं से आती आवाज 8। गांव के बुजुर्ग जो बच गए थे अब बोलने से डरते थे। जो जानते थे वो जानते हुए भी चुप थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था ये बदला नहीं था, ये विरासत थी। आरव शहर पहुंच चुका था, लेकिन नींद उसे वहां भी नहीं मिली। हर रात उसे सपने में वही कुआं दिखता और उस कुएं के चारों ओर खड़ी औरतें। उनके चेहरे जले हुए नहीं थे, वे रो नहीं रही थीं, वे बस देख रही थीं। और दाएं मां सबके बीच खड़ी थी। इस बार हंस नहीं रही थी, बस कह रही थी, हमने आग में जलकर सीखा है, अब ये धरती सीखेगी। आरव वापस लौटा। भैरवपुर अब गांव नहीं रहा था, वो प्रतीक्षा स्थल बन चुका था। लोग जी रहे थे, लेकिन हर कोई किसी गिनती के रुकने का इंतजार कर रहा था। किसी ने देखा कुएं का पानी धीरे धीरे काला हो रहा है। किसी ने सुना रात में 1 से ज्यादा आवाजें गिनती कर रही हैं, 9, 10, और 10 कहते ही गांव की सबसे नई बहू अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके माथे पर जलने का निशान था, बिल्कुल वैसा जैसा दाएं मां के माथे पर था। अब सच सामने आने लगा। दाएं मां अकेली नहीं थी, उससे पहले भी इस जंगल ने औरतों को लिया था। हर पीढ़ी में नाम बदलते गए, डायन, चुड़ैल, अशुभ, लेकिन आग वहीं रही, डर वहीं रहा। आरव समझ गया, ये आत्मा नहीं है, ये एक चक्र है। जब तक डर जिंदा है गिनती चलती रहेगी। उस रात आरव कुएं के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसने गिनती रोकी। बस कुएं से आवाज आई, रोकना चाहते हो तो सच बोलो। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पहली बार किसी ने कहा, डायन नहीं थी वो। फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा। हर झूठ एक एक कर कुएं में गिरता गया और पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। लेकिन जंगल अब भी शांत नहीं हुआ, क्योंकि गिनती रुकी थी, खत्म नहीं हुई थी। कई साल बाद भैरवपुर में एक बच्ची पैदा हुई। उसकी आंखें सामान्य थीं, वो हंसती थी, खेलती थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया उसका पहला शब्द था 1, और कालीपाड़ा वन फिर से सांस लेने लगा। अगर इस कहानी की एक एक सांस ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो, अगर कुएं की वो हंसी अब भी आपके कानों में गूंज रही हो, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा डर किस पल में लगा। और हां, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो अभी रहस्य दीप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करें, क्योंकि यहां कहानियां खत्म नहीं होती, यहां तो रहस्य शुरू होता है।